हेलो स्टूडेंट, हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल रखा है। सो हमें इसमें ये बताना है कि क्या इसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती, कौन सी कंडीशन इसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। सो इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरा आंसर मैच करे, मेरा आंसर मैच ना करे, बिकॉज क्योंकि इसकी कंडीशन अनसर्टेन है। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कैसे, ठीक है ना। नंबर वन कंडीशन पे हम लोग अगर इसको अप्लाई करें तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू जीरो, पहला कंडीशन, तो इसका मतलब क्या बना कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पे, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनेगा, और अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू नल वेक्टर जीरो आ गया तो सिंपली वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी का भी प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या इक्वल है। सो इसका मतलब है कि वेक्टर सी भी बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नंबर वन कंडीशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर सी के बराबर ही हो। ये पहला कंडीशन, अभी मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है ना। इसको अभी मैं समझाता हूँ। दूसरा कंडीशन आपने देख लिया कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर मैं ये मान लूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास है देयर इज अ वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सी बी कॉस गामा, मान लेता हूं, डन, ओके। और कंडीशन के हिसाब से दोनों को इक्वल रखा तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया। देयर इज नथिंग कॉस अल्फा इक्वल टू बी सी, देयर इज नथिंग कॉस गामा। देखो अब हम लोग बी एंड बी देयर इज कैंसिल, सो ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू सी कॉस गामा। अब ये कंडीशन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में बराबर रखने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू सी के बराबर ही हो, सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी वेरी करेगा, नंबर वन। नंबर टू, पहली कंडीशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ये पहली कंडीशन हो सकती है, हो भी नहीं सकती है, मतलब पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है। दूसरा कंडीशन है कि इनके एंगल, द एंगल बिटवीन, देयर इज अ एंगल बिटवीन देम शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर और पॉसिबल टू इक्वल टू ईच अदर। सो ये भी गामा इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल नहीं होगा, सबसे पहली बात। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस कंडीशन के हिसाब से ए सी के बराबर नहीं होगा, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनके एंगल आपस में कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि सेम एंगल पे इनकी वैल्यू तो एंगल की सेम आ जाएगी, बट यहाँ मैग्नीट्यूड के वेक्टर आपस में अलग अलग होंगे, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो ये हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी। इसका मतलब हमारे पास अगेन आ गया कि जो है ए वेक्टर जो है सी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशंस को लेके यहाँ पे काम कर लेता हूँ, ए बी इंटू कॉस, अब यहाँ पे देख लेते हैं ए बी इंटू कॉस, और एंगल की वैल्यू मैं 30 डिग्री रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ए बी रूट 3/2, डन। अगर मैंने ऐसा मान लिया कि देर इज ए इक्वल टू सी, अगर मैंने ऐसा कंडीशन मान लिया, ये हमारा थर्ड कंडीशन है, ठीक है ना। अगर मैंने ए इक्वल टू सी मान लिया तो हमारे पास क्या बनेगा कि देर इज अ सी बी इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस, और 150 डिग्री क्या बनेगा, 150 डिग्री पे भी मैं चेक करके देख लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा सी बी, और ये हो जाएगा कॉस, देर इज अ 90 प्लस ऑफ 60, यही लिख सकता हूँ 150 को 90 प्लस ऑफ 60, तो कॉस 90 प्लस थीटा, हमारे पास माइनस साइन थीटा, सो माइनस ऑफ सी बी इंटू क्या बन जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, सो माइनस ऑफ सी बी रूट 3/2। अगेन हमारे पास इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, तो देर इज ए बी रूट 3/2, रूट 3/2 से कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मतलब ए बी के बराबर जो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये कंडीशन के हिसाब से इक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या डिफरेंट कंडीशंस की वैरायटी, मतलब कंडीशन हमें मिल रही है। सो बेसिकली हम उस प्रॉब्लम को ऐसे देख सकते हैं कि जो है
वेक्टर ए वेक्टर सी के इक्वल हो सकता है अगर दोनों परपेंडिकुलर है, तो पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में नहीं हो सकता है क्योंकि उसके एंगल इक्वल हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन में कि 30 डिग्री और 150 डिग्री पे उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये बन सकती है कि अगर मैं फोर्थ कंडीशन में अगर बी को मैं नल वेक्टर ही मान लूँ, नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है ना, नल वेक्टर ही मान लूँ, तो नल वेक्टर के कारण ये पूरा प्रोडक्ट देयर विल बी जीरो और ये पूरा प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो नल वेक्टर पे भी पॉसिबल है गाइस, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ही होगा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। और वो कंडीशन के हिसाब से यही दो एंगल हैं जो आपस में पॉसिबल नहीं हो सकते। मतलब है कि अल्फा और गामा आपस में कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके प्रोडक्ट आपस में दोनों डिफरेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। या तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रखेंगे तो एंगल अलग हो जाएगा, तो भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा। एंगल इक्वल रखेंगे तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, तो भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर ए वेक्टर सी के कभी भी इक्वल नहीं रखेंगे। बाकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमारा आंसर ए बनना चाहिए। बाकी और अगर इस प्रॉब्लम को डिटेल्स में देखना है तो मेरे पास एक बार प्रॉब्लम आएगा, मैं उसे अच्छे से देखूंगा वो कहना क्या चाहता है, तब मैं इसका आंसर फाइनल कमिटमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू।